पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव है इसका अंडरस्टैंड शॉर्ट थीम बेस्ड पैसेजेस। जो शॉर्ट थीम वाले पैसेज होते हैं उसे हम समझेंगे और उसके क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे। सेक्शन 1 हमारा ऑन द स्टॉर्मी नाइट many years ago an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia। कई साल पहले एक तूफानी रात एक बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी फिलाडेल्फिया के एक छोटे से होटल की लॉबी में घुस गए। ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रेन द कपल अप्रोच्ड द फ्रंट डेस्क होपिंग टू गेट सम शेल्टर फॉर द नाइट। कह रहे हैं कि बारिश से बचने की कोशिश में जो दंपति वहाँ पर पहुँचे थे वहाँ पर रुकने के लिए फ्रंट डेस्क पे रुक गए, मतलब जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर। कुड यू पॉसिबली गिव अस अ रूम हेयर, क्या आप हमें यहाँ एक कमरा दे सकते हैं? हस्बैंड आस्क्ड, जो हस्बैंड थे वो पूछा उन्होंने। द क्लर्क अ फ्रेंडली मैन विद अ विनिंग स्माइल लुक्ड एट द कपल एंड एक्सप्लेन दैट देयर वेयर 3 कन्वेंशंस इन टाउन। विजयी मुस्कान, मतलब ऐसा लगता है कुछ जीत कर आए है ना, वैसी खुशी के साथ मुस्कान के साथ एक मिलनसार व्यक्ति क्लर्क था। इन दोनों दंपति मतलब युगल मतलब हस्बैंड वाइफ की तरफ देखा और समझाया कि शहर में 3 सम्मेलन होते हैं। ऑल ऑफ आवर रूम्स आर टेकन द क्लर्क सेड, कह रहे कि हमारे सभी कमरे ले लिए गए हैं, मतलब जो सम्मेलन की वजह से हमारे तीनों कमरे फुल हो गए। क्लर्क ने कहा बट I can't send a nice couple like you out into the rain at 1 o'clock in the morning। लेकिन मैं आप जैसे अच्छे जोड़े को मतलब कपल को सुबह 1 बजे बारिश में वापस नहीं भेज सकता। Would you perhaps be willing to sleep in my room? क्या आप शायद मेरे कमरे में सोने को तैयार होंगे? It's not exactly a suite, but it will be good enough to make you folks comfortable for the night। कह रहे हैं ये बिल्कुल एक स्वीट नहीं है, मतलब बहुत अच्छा सा कमरा नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को रात के लिए आरामदेह बनाने के लिए पर्याप्त होगा। When the couple declined, दंपति ने वह मना किया। The young man pressed on, तो जो दंपति थे है ना, जब मना कर दिया तो युवक ने जो क्लर्क था उसने धक्का मुक्की की। अब क्या इसका मतलब, आगे बढ़ते हैं हम। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। आई विल मेक यू जस्ट फाइन, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। ही टोल्ड देम, उनसे कहा। सो द कपल एग्रीड, तो इसकी वजह से वो मान गए। अब यहाँ पर धक्का मुक्की का मतलब है कि वो एफर्ट करने लगे कि आप यहीं रुक जाओ, मेरी चिंता ना करो, मैं ठीक कर दूंगा। इससे क्या होता, जो कपल थे वो सहमत हो गए, मान गए। एज ही पेड हिज बिल द नेक्स्ट मॉर्निंग the elderly man said the clerk, you are the kind of manager who should be the boss of the best hotel in the US। जैसे ही उसने अगली सुबह बिल का भुगतान किया, बुजुर्ग ने क्लर्क से कहा, मतलब जो वहाँ थे दोनों दंपति, उन्होंने कहा आप इस तरह के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं जो यूएस में सबसे अच्छे होटल का मालिक हो जाना चाहिए। मे बी सम डे आई विल बिल्ड वन ऑफ यू, किसी दिन मैं आपके लिए एक बनाऊंगा। द क्लर्क लुक्ड एट देम एंड स्माइल, क्लर्क उनकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, मतलब किया। द 3 ऑफ देम हैड ए गुड लाफ, और तीनों जो है उनमें से हंसने लगे, अच्छी हंसी थी उनकी। एज दे ड्रो अवे, जैसे वे चले गए, द एल्डरली कपल एग्रीड दैट द हेल्पफुल क्लर्क वॉज इंडीड एक्सेप्शनल एज फाइंडिंग पीपल हु आर बोथ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल इजंट ईजी। तो जैसे ही वे चले गए, बुजुर्ग जोड़े ने सहमति व्यक्त की कि एक सहायक क्लर्क वास्तव में असाधारण था, क्योंकि ऐसे लोगों को ढूंढना आसान नहीं है जो मिलनसार और सहायक दोनों हैं। 2 years passed, 2 साल बीत गए। द क्लर्क हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द इंसिडेंट व्हेन ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द ओल्ड मैन। क्लर्क उस घटना को लगभग भूल ही चुका था जब उसे बूढ़े व्यक्ति का एक पत्र मिला। It recalled that stormy night and enclosed a round-trip ticket to New York, asking the young man to pay them a visit। इसने उस तूफानी रात को याद किया और न्यूयॉर्क के लिए एक राउंड ट्रिप
टिकट संलग्न किया, मतलब उसके अंदर आने जाने का टिकट दे दिया, जिसमें युवक को उनसे मिलने के लिए कहा गया कि मतलब आप मेरे पास आओ मिलने के लिए, मैं टिकट भेज रहा हूँ आपको आने जाने दोनों का। द ओल्ड मैन मेट हिम इन न्यूयॉर्क एंड लेड हिम टू द कॉर्नर ऑफ 5th एवेन्यू एंड 34th स्ट्रीट। बूढ़ा आदमी उसे न्यूयॉर्क में मिला और उसने 5th एवेन्यू और 34वीं स्ट्रीट के कोने तक ले गया। He then pointed to a great new building there, a pale reddish stone with turrets and watchtowers thrusting up to the sky. उसने फिर वहाँ एक महान नए भवन की ओर इशारा किया, नई बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, हल्के लाल रंग का पत्थर जिसमें टॉरेट और वॉच टावर आकाश की ओर उछलते थे, मतलब इतनी हाइट थी उसकी। That said the older man is the hotel I have just built for you, do manage. तो वहाँ पर बूढ़े आदमी ने कहा कि यह होटल जिसे मैंने अभी भी आपके लिए बनाया कि आप यहाँ पर मैनेज करोगे सब कुछ, है ना। फिर यू मस्ट बी जोकिंग, आप मजाक कर रहे होंगे। द यंग मैन से, जो जवान बंदा था, क्लर्क जो था, कहता आप मजाक कर रहे होंगे। आई कैन एश्योर यू आई एम नॉट, कह रहा है कि मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको श्योर करता हूँ कि मैं नहीं हूँ। सेड द ओल्डर मैन, अ स्लाई स्माइल प्लेइंग अराउंड हिज माउथ, कहता नहीं मैं ऐसा नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसके मुंह के चारों ओर एक धूर्त मुस्कान खेल रही थी, है ना, स्लाई स्माइल। द ओल्डर मैन नेम वॉज विलियम वॉल्डॉर्फ एस्टर एंड दैट मीनिंग मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर वॉज द ओरिजिनल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल। वृद्ध व्यक्ति का नाम विलियम वॉल्डॉर्फ एस्टर था और वह शानदार संरचना मूल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल था, जो होटल थी। द यंग क्लर्क हु बिकेम इट्स फर्स्ट मैनेजर वॉज जॉर्ज सी बॉल्ट, मतलब जो वहाँ जो युवा क्लर्क था, पहले प्रबंधक, पहला मैनेजर जो बना, वो उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, गेरोग सी बॉल्ड्रेट। दिस यंग क्लर्क नेवर फोरसॉ द टर्न ऑफ इवेंट्स दैट वुड लीड हिम टू बिकम द मैनेजर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ग्लैमरस होटल्स। इस युवा क्लर्क ने कभी भी उन घटनाओं के मोड़ का अनुमान नहीं लगाया जो उन्हें दुनिया के सबसे ग्लैमरस होटलों में से एक के मैनेजर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन 19.1 देखते हैं। यहाँ पर आपको मार्क करना टिक का, अगर गलत है तो क्रॉस का, ठीक है। ऑन अ मून लाइट नाइट एन एल्डरली कपल केम टू ए स्मॉल होटल इन फिलाडेल्फिया। तो एक चांदनी रात में एक बुजुर्ग जोड़ा फिलाडेल्फिया के एक छोटे से होटल में आया। नहीं, ये क्या है, फॉल्स है ना, मून लाइट नहीं था वहां पर, बहुत बारिश हो रही थी, ठीक है। द होटल वॉज फुल एंड कपल कुड नॉट गेट अ रूम। हाँ, रूम फुल था क्योंकि वहां पर एग्जीबिशन प्रोग्राम चल रहा था 3 जगह। द क्लर्क वॉज बहुत एफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट ना, क्लर्क तो बहुत बिहेवियर अच्छा था। द क्लर्क ऑफर्ड हिज रूम फॉर द कपल, हाँ जी ऑफर किया था उसने। Complimenting the clerk, the elderly man said that should be working in the best hotel in US. हाँ जी बिल्कुल, तभी तो ये अमेरिका गया था, US गया था। The old man sent a letter to the clerk with a round trip ticket. हाँ जी बिल्कुल, ये भी ट्रू है। The old man had built a grand hotel in Philadelphia. तो फिलाडेल्फिया नहीं, उसने कहाँ पर बनाया था, यूएस में बुलाया था ना। द ओल्ड मैन आस्क्ड द क्लर्क टू बी द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द होटल। हाँ जी, होटल का पहला जो मैनेजर था वो बनाने के लिए बुलाया था इसको, तो सही बात है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कर अल्डरली कपल केम टू ए होटल विच वॉज, बुजुर्ग जो दंपति उनके होटल आए थे वो कौन थे, फुली ऑक्यूपाइड थे, पूरी तरह से कब्जा किया हुआ होटल था वो। द क्लर्क टोल्ड द कपल दैट देयर वर नो रूम्स अवेलेबल इन द होटल एज, क्लर्क ने दंपति से कहा कि होटल में कोई कमरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि देयर वर 3 कन्वेंशंस बीइंग हेल्ड इन टाउन। 3 अधिवेशन हो रहे थे, 3 मीटिंग हो रही थी वहां पर, अधिवेशन चल रहे थे वहां पर। द क्लर्क्स रूम वॉज नॉट बिग बट इट वॉज, क्या था, कंफर्टेबल था। द ओल्ड मैन टोल्ड द क्लर्क ही वुड, बूढ़े ने क्लर्क से कहा कि वह करेगा, क्या करेगा, बिल्ड अ ग्रैंड होटल। अच्छा, थर्ड है, वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज आर गिवन ऑन द लेफ्ट, सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन्स द सेम एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। गद्यांश के शब्द बाईं ओर दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहा है उन शब्दों का चयन करें जिनका अर्थ समान है और उन्हें रिक्त स्थानों में भरिए, मतलब यहाँ पर हमें भरना है। तो पहला है मैग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है शानदार। शानदार का जो सिनोनिम्स है वो है ग्रैंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भव्य।
विनिंग, ठीक है, मतलब स्माइल, जितना मुस्कुराना, जो स्माइल दे रहा था वो क्लर्क, उसका मतलब है चार्मिंग, आकर्षक लग रहा था वो। प्रेस्ड ऑन मतलब दबाया, मतलब यहाँ पर दबाया नहीं, उसने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि आप यहीं रुक जाओ। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, तो यहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अ गुड लाफ का मतलब होता है हार्दिक लाफ, है ना, हार्दिक खुशी, जो दिल से हंसते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ दीज वुड बी सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। अब यहाँ पर कौन सा सुटेबल टाइटल होगा वो आप बता सकते हो। यहाँ पर 4 दिए, फ्रेंडली मैन विद विनिंग स्माइल, मैनेजर ऑफ मैग्निफिसेंट होटल, रिवॉर्ड ऑफ ए गुड डीड, अ ट्रू स्टोरी। आपके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आप दे सकते हो। फिर कह रहे हैं फिफ्थ, यूजिंग द थीम ऑफ स्टोरी राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। कहानी के विषय का प्रयोग करते हुए संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आंसर है वन गुड टर्न डिजर्व अनदर का। वन डे रवि सॉ एन ओल्ड ब्लाइंड लेडी। तो ये स्टोरी है, आप एक बार इसे पढ़कर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। पैसेज पढ़ना है और हमें एक्टिविटी करनी है। वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता और आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। देयर इज नो एंड टू द एडवेंचरस दैट वी कैन हैव इफ ओनली वन सीक देम विद आवर आईज ओपन। रोमांच का कोई अंत नहीं है जो हमारे पास हो सकता है यदि केवल हम उन्हें खुली आंखों से ढूंढते हैं। देयर इज नो एंड, है ना, यही तो पढ़ा था। चलो, अवर ऑन अनट्री इज अ लिटिल वर्ल्ड इन itself with an infinite variety and places for us to discover। हमारा अपना देश अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है जिसमें अनंत विविधता, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटीज, और हमारे लिए खोज करने के लिए स्थान है। आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इन द कंट्री एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स। मैंने इस देश में बहुत यात्रा की है और मैंने वर्षों में बहुत, मतलब इस वर्षों में मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ, मतलब घूमते घूमते बड़ा हो गया, इतनी मैंने यहाँ पर ट्रैवलिंग की है। एंड येट आई हैव नॉट सीन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी लव सो मच एंड सीक टू सर्व। ये कह रहे हैं और फिर भी मैंने देश के कई हिस्सों को नहीं देखा है और जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं या सेवा करना चाहते हैं। आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट आई कुड विजिट द नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। काश मेरे पास और समय होता ताकि मैं भारत के कोने कोने में जा सकूं। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रेन हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। मैं वहाँ होनहार छोटे बच्चों की संगति में जाना चाहूँगा जिनके दिमाग आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ खुले रहते हैं, मतलब हमेशा जानने के लिए इच्छुक। हाँ, ऐसा हुआ क्योंकि वे नई खोज करते हैं। I should like to go with them, not so much to the great cities of India as to the mountains and the forest and the great rivers and the old monuments, all of which tell us something of India's story। कह रहे मुझे उनके साथ जाना चाहिए भारत के महान शहरों में, इतना नहीं जाना चाहिए जितना कि पहाड़ों और जंगलों और महान नदियों और पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे स्मारकों जिनमें से सभी हमें भारत की कहानी के बारे में कुछ बताते हैं। आई वुड लाइक देम टू discover for themselves that they can play about in the snow in some parts of India and also see other places their tropical forest flourish। मैं चाहता हूँ कि वे अपने लिए खोज लें कि वे भारत के कुछ हिस्सों में बर्फ में खेल सकते हैं और अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं जहाँ उष्ण कटिबंधी वन पनपते हैं, मतलब कहीं बारिश, कहीं पत्थर, कहीं गर्मी। Such a trip with children would be voyage of discovery of the beautiful trees of our forests and hillsides and the flowers that grace the changing seasons and bring life and color to us। हम बच्चों के साथ इस तरह की यात्रा करना चाहेंगे। जंगलों, पहाड़ी किनारों की खूबसूरती, पेड़ों की खोज की यात्रा होगी और वे फूल जो बदलते मौसम को शोभा देते हैं और हमारे लिए जीवन और रंग लाते हैं। We would watch the birds and try to recognize them and make friends with them।
हम पक्षियों को देखते हैं और उन्हें पहचानने और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे। बट द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर वुड बी टू गो टू फॉरेस्ट एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स बोथ द लिटिल वंस बैंड द बिग। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह होगी, रोमांच होगा ये कि जंगल में जाएं और जानवरों को देखें, दोनों छोटे बैंड, मतलब दोनों तरह के, छोटे और बड़े दोनों। फुलिश पीपल गो देयर विद अ गन एंड किल देम एंड दस पुट एन एंड टू द समथिंग दैट वाज ब्यूटीफुल। कह रहे मूर्ख लोग बंदूक लेकर वहां जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं, इस तरह किसी सुंदर चीज का अंत कर देते हैं। इट इज फार मोर इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग to wonder about without a gun or any other weapon and to find that wild animals are not afraid and can be approached। यह कहीं अधिक दिलचस्प और मनोरंजक है कि बिना बंदूक या किसी अन्य हथियार के इधर उधर घूमना और यह पता लगाना कि जंगली जानवर डरते नहीं हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है। Animals have keener instincts than man। जानवरों में कह रहे हैं, यह कहीं दिलचस्प हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जानवरों में मनुष्य की तुलना में अधिक तीव्र प्रवृत्ति होती है, मतलब ज़्यादा तेज होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों से, मतलब ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझते हैं। इफ़ अ मैन गोज टू दैम विद मर्डर इन हिज हार्ट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड रन अवे। कह रहे हैं कि जब कोई बंदा जाता है वहाँ पर और अपने मन से हत्या करने के लिए उसके पास जाता है तो उसे डरते हैं और वे भाग जाते हैं। बट इफ ही हैज़ एनी लव फॉर एनिमल्स दे रियलाइज दैट ही इज़ अ फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड हिम। ये कह रहे हैं कि लेकिन अगर उसे जानवरों से कोई प्यार है तो उसे पता चलता है कि वह एक दोस्त है और उसकी कोई आपत्ति नहीं है, तो वो आपके मिलेगा, है ना। इफ़ यू आर फुल ऑफ फियर योर सेल्फ देन द एनिमल इज अफ्रेड टू एंड माइट अटैक यू इन सेल्फ डिफेंस। द फेयरलेस पर्सन इज सेल्डम इफ एवर अटैक्ड। कह रहे यदि आप स्वयं भय से भरे हुए हैं तो जानवर भी डरता है और आत्मरक्षा में आप पर हमला कर सकता है। निडर व्यक्ति पर शायद ही कभी हमला किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। Perhaps that lesson might be applied to human beings also if we meet other people in a friendly way. They also become friendly. शायद वह सबक इंसानों पर भी लागू हो। अगर हम दूसरे लोगों से दोस्ताना तरीके से मिलते हैं तो वे भी मिलनसार हो जाते हैं। But if we are afraid of them or if we show our dislikes of them, then they behave in the same manner. लेकिन अगर हम उनसे डरते हैं या हम उनके प्रति अपनी नापसंदगी दिखाते हैं तो वे भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इंटेक्स क्वेश्चन 19.2 कह रहे हैं कि आपको इसके आंसर देने। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ। अद्भुत संसार किससे भरा हुआ है हमारा। तो ब्यूटी मतलब सौंदर्य से, चार्म मतलब आकर्षण और एडवेंचर मतलब रोमांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड नेहरू डू इफ ही हैड मोर टाइम। यदि उनके पास अधिक समय होता तो नेहरू जी क्या करते। विजिट द ओल्ड नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। भारत के पुराने नुक्कड़ और कोने पर जाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वाई वुड ही लाइक टू गो इन कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। वह होनहार छोटे बच्चों की संगति में क्यों जाना चाहेंगे। बिकॉज देयर माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी। क्योंकि उनके दिमाग आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ खुल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विच प्लेसेस वुड यू ही लाइक टू गो। किस स्थानों पर वह जाना पसंद करेंगे। तो आंसर है आपका माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर। सबसे रोमांचक साहसी कार्य क्या होगा। गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड सीइंग द वाइल्ड एनिमल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स डू। अगर हमारे दिल में प्यार है तो जंगली जानवर क्या करते हैं। दे डोंट अटैक अस। वह हम पर हमला नहीं करते। सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी डिसलाइक देम। यदि हम उन्हें नापसंद करते हैं तो मनुष्य कैसे व्यवहार करते हैं। दे डिसलाइक अस इन टर्न। वे बदले में हमें भी नापसंद करते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। पहला है वी कैन फाइंड एडवेंचर इफ वी सीक इट विद अवर। यदि हम इसे अपने के साथ खोजते हैं तो वह रोमांच पा सकते हैं। क्या पढ़ा था हमने वहाँ पर। आईज ओपन, खुली आँखें। नेक्स्ट है आफ्टर विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स वी लर्न समथिंग मोर अबाउट। स्मारक को देखने के बाद हम उनके बारे में और क्या सीखते हैं। किसके बारे में। इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यही तुमने पढ़ा था।
चलो, फ्लावर्स गिव एंड कलर्स टू आवर वर्ल्ड। जो फूल होते हैं हमारी दुनिया में क्या देते हैं? कलर देते हैं। किस तरह के? हमारी दुनिया में मतलब लाइफ में देते हैं ना, इसलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वाइल्ड वॉचिंग द बर्ड्स वी शुड बी एबल टू। पक्षियों को देते समय हमें किस में सक्षम होना चाहिए? उन्हें पहचानने में, मतलब रिकॉग्नाइज करने में। पीपल हु लाइक एनिमल्स किल। पीपल जो लोग हैं वो मार देते हैं, क्या फुलिश होते हैं ना, बेवकूफ़। यही तो हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। गिव बिलो a few words, find their antonyms, words of opposite meaning from the passage and write them in the blanks। कह रहे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द ज्ञात कीजिए और लिखिए, जो कि हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो डल का मतलब सुस्त, हल्का, तो ब्राइट का मतलब तेज, उजाला, फ्यूज है ना, फ्यूज का मतलब दुश्मन, फ्रेंड का है ना, वैसे फोज बोलते हैं इसको, फोज। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू, वाइल्ड मतलब जंगली, लेस मतलब कम, मोर मतलब अधिक, लीस्ट और मोस्ट सबसे कम सबसे अधिक। ओल्ड न्यू तो पता ही आपको, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, फुलिश मतलब मूर्ख। फिर कह रहे हैं गिव है सुटेबल टाइटल टू द पीस, कृति को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमें टाइटल देना है, तो हम क्या दे सकते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हो। तो बस छोटा सा चैप्टर था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।